हेलो एवरीवन, आई होप कैसे हो दोस्तों। सभी को राम राम। तो आज हम लेके आए हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की क्लास। तो सभी दोस्तों से यही कहना है कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो दोस्तों आज हम प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राजस्थान का राज्य पशु कौन है? चिंकारा। तो देखिए यह सबसे पहले तो श्री गंगानगर का शुभंकर है। नेक्स्ट सार्वजनिक जोधपुर में मिलता है और यह राज्य पशु है क्योंकि वह के राज्य के दो राज्य पशु हैं, एक वन्यजीव श्रेणी का, एक पालतू श्रेणी का। तो जो वन्यजीव श्रेणी का है वो चिंकारा है और इसे दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया जो एंटीलोप प्रजाति का है। नेक्स्ट ये खाका पर मिलता है। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर, राष्ट्रीय मृग उद्यान नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर का प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला या गजेला वेनेटी है। नेक्स्ट तो ये हो गया अपन का चिंकारा, सॉरी दोस्तों, ये हो गया अपन का चिंकारा। राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर प्लस बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट राजस्थान का राज्य पशु ये भी है लेकिन ये पालतू श्रेणी का है, तो इसे राजस्थान का जहाज कहते हैं। नेक्स्ट ये किसने कहा था? कर्नल टॉड ने। राज्य पशु घरेलू या पालतू श्रेणी का। घोषणा कब गई थी? 30 जून 2014 को इसकी घोषणा की गई थी और 19 सितंबर 2014 को जिसकी ऑफिशियल से दर्जा दिया गया। नेक्स्ट सॉरी दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है इसका कैमिलस ड्रोमेडियस, तो इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों। उसे नेक्स्ट ऊँट वध रोकथाम अधिनियम कब आया था? तो ऊँट वध रोकथाम अधिनियम 21 दिसंबर 2014 को आया था। नेक्स्ट राजस्थान जो ऊँट में है, ऊँट सबसे ज़्यादा राजस्थान पाए जाते हैं इसलिए प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक 85% ऊँट, सॉरी दोस्तों, सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में ही पाए जाते हैं 85%। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट जो जैसलमेर पाए जाते हैं और न्यूनतम प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें रोग एक तो सर्रा, एक तिवाड़सा, इसके दो रोग हैं, सर्रा और तिवाड़सा। और नेक्स्ट कैमल मिल्क डेयरी जो बीकानेर में है, कैमल मिल्क डेयरी जो कहाँ पर है? बीकानेर, कैमल मिल्क डेयरी जो बीकानेर में है। नेक्स्ट बीसी पशुगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक कितने ऊँट हैं? एक मिनट दोस्तों, भारत में 2,50,000 ऊँट हैं जिसमें से राजस्थान में 2,13,000 ऊँट राजस्थान में हैं। कितने दोस्तों? 2,13,000 राजस्थान में है। भारत में 2,50,000 टोटल, इसमें 2,13,000 राजस्थान में। नेक्स्ट 19वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने ऊँट थे? 3,26,000। 20वीं जनगणना घटकर कितने हो गए थे? 2,13,000 हो गए हैं। तो कितने प्रतिशत? 35% का इसमें क्या है? अंतर आया है और 1,13,000 की कमी दर्ज की गई है।
कितने की? 1,13,000 की। ये सीधे क्वेश्चन बेस इफेक्ट हैं जो सीधे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और इसकी जाति राइकिया या रहवारी होती है और इसके बच्चा को टोरडा या टोरडी कहते हैं। इसके बच्चे को टोरडा या टोरडी कहते हैं। नेक्स्ट, ऊँट प्रजनन प्रोत्साहन योजना। इसमें ऊँट पालक जाति को जो भी ऊँट पालता है उसे 10,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट, और ऊँटनी का दूध जमता नहीं है क्योंकि इसमें कैल्शियम पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये अपन का हो गया ऊँट, दोनों अपन के पशु हो गए। अब चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट, घोड़ावन को लेते हैं। घोड़ावन जो राजस्थान का राज्य पक्षी है। घोड़ावन जो राजस्थान का राज्य पक्षी है और ये इसको दर्शक कब दिया? 21 मई 1981 को। 21 मई 1981 को इसे राजस्थान का राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट, इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। इसका अंग्रेजी नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसका क्या है? अंग्रेजी नाम है। और यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। अफ्रीका का पक्षी है और यह शुतुरमुर्ग के समान है। ये किसके समान है? शुतुरमुर्ग के समान है। इसकी हाइट 1 मीटर होती है। नेक्स्ट, इसका प्रजनन समय होता है अक्टूबर नवंबर। प्रजनन समय मतलब कभी अंडे देता है वगैरह वगैरह। तो यह समथिंग सर्दियों के टाइम ये अपने प्रजनन करता है। इसका संरक्षण 1980 में जयपुर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसके संरक्षण के लिए पहली बार जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1980 में। यहाँ पर जयपुर में सर्वप्रथम 1980 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। किसके संरक्षण के लिए? घोड़ावन के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1980 को इस पर ₹2.30 का डाक टिकट जारी किया गया था। 1 नवंबर 1980 को ₹2.30 का डाक टिकट जारी किया गया था। और कृत्रिम हैचिंग सेंटर यानी कि कृत्रिम रूप से का मतलब जन्म तो मरुद्यान जैसलमेर में सहयोग से भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून। देखिए दोस्तों, कृत्रिम हैचिंग सेंटर राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में खोला गया है जो भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून के सहयोग से खोला गया। किसके? भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून के सहयोग से खोला गया। नेक्स्ट, इसकी प्रजनन स्थली जोधपुर वन्य जंतुआलय है। इसकी प्रजनन स्थली जोधपुर जंतुआलय है। नेक्स्ट, इसका प्रिय भोजन तारामीरा, सेवन घास और मूंगफली है। इसका प्रिय भोजन तारामीरा, सेवन घास और मूंगफली है। तो दोस्तों इनको ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट, इसके लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में चला गया था। तो इसके लिए इसके संरक्षण और इसके बचाव के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम
5 जून 2013 को राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर में चला गया था। नेक्स्ट, इसके उपनाम औकना पक्षी, सोन चिड़ैया, इसमें मारवाड़ों कहा जाता है, माल मोरडी इसे हड़ौती में कहा जाता है, शर्मिला पक्षी, गगनभेरी, सारंग, बड़ा तिलोर या गगनगरिया घुरैया कहते हैं, और घुराड़, ये अभी आपने पहली बार सुना होगा घुराड़। तो इसके उपनाम औकना पक्षी, सोन चिड़ैया, माल मोरडी, शर्मिला पक्षी, गगनभेरी, सारंग, तिलोर और घुराड़। तो ये इसके उपनाम हैं। नेक्स्ट, ये राजस्थान में कहाँ पर मिलता है? तो राजस्थान में ये मिलता है शौरसेन बारा, शौकलिया अजमेर, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर और पहाड़मेर में मिलता है। तो कहाँ पर? शौरसेन बारा, शौकलिया अजमेर, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो महाराष्ट्र में है। कभी आपसे पूछ ले कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और गौड़ावन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की अनुसूची 1 की धारा 96 में शामिल किया गया है। गौड़ावन को वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 की धारा 96 में शामिल किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों अपन का राज्य पक्षी जो गौड़ावन था। अब आते हैं अपन का राज्य कवि अपन का है सूर्यमल मिश्रण। इसका जन्म बूंदी में हुआ था और ये बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि हैं। साहित्य के नवजागरण काल का कवि माना जाता है, यानी साहित्य के नवजागरण काल का कवि और आधुनिक काल के प्रथम साहित्यकार भी माना जाता है। नेक्स्ट, और इनकी रचना तो आप जानती होंगे। नेक्स्ट, इनकी रचना है वीर सतसई। इसमें 288 दोहे हैं। भाषा डिंगल भाषा है और 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों में ओजस्वी भाव भरने के लिए इसे लिखा गया था। नेक्स्ट, वंशवास्कर। इसकी भाषा पिंगल है दोस्तों, डिंगल है इसकी भाषा। और बूंदी के इतिहास का वर्णन मिलता है इसमें। और इसको पूर्ण मुरारी दान ने किया था, जो उनके दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट, और इनके अन्य रचनाओं में राम जंजाट, बलवंत विलास, सती रासो, छंदयोग, धातु रूपावली, छंदमयुग और धातु रूपावली, ये इनकी अन्य रचना हैं। तो ये हो गई सूर्यमल मिश्रण, राजस्थान के राज्य कवि। नेक्स्ट, वाद्य यंत्र। तो राजस्थान का वाद्य यंत्र है अलगोजा और सुसर वाद्य यंत्र है। और इसके प्रसिद्ध वादक रामनाथ चौधरी, जो जयपुर से संबंध रखते हैं। और इन्हें नक्सासी भी कहा जाता है, क्योंकि नाक की सांसों के द्वारा ही अलगोजा को बजाया जाता है। और इसकी आकृति बांसुरी समान होती है। इसमें 4 या 7 छेद होते हैं। नेक्स्ट, राज्य खेल बास्केटबॉल, और उसको दर्जा दिया गया था 1948 में। और 1948 में दर्जा दिया गया था। और इसे पुरुष बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में और महिला अकादमी जयपुर में ही है। इसमें बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और इसका संचालन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा पूनिया हैं। कृष्णा पूनिया, इनका संबंध चूरू से है।
इनका संबंध चूरू से है। नेक्स्ट, राज्य वृक्ष खेजड़ी। तो अपन का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। दोस्तों इसका वनस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरेरिया। और इसे दर्जा दिया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। 31 अक्टूबर 1983 को इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और इसका उपनाम है रेगिस्तान कल्पवृक्ष, राजस्थान का गौरव और झाटी या समी, ये इसके उपनाम हैं। और इसे दशहरे में पूजा जाता है। सर्वाधिक घनत्व इसका शेखावाटी प्रदेश में, और सर्वाधिक जिले पूछे तो नागौर में, और क्षेत्र पूछे सर्वाधिक घनत्व तो शेखावाटी क्षेत्र में। फूल इसका मिंजर कहलाता है। फूल इसके मींजर कहलाते हैं। हरे फल को सांगरी और सूखे फल को खोखा कहा जाता है। हरे फल को सांगरी और सूखे फल को खोखा कहा जाता है। इसकी पत्तियों को लूंग कहते हैं। इसकी पत्तियों को लूंग कहा जाता है। और गोगाजी, झुंझारजी और केसरिया कंवर जी का थान इसी वृक्ष के नीचे होता है। गोगाजी, झुंझारजी और केसरिया जी, तो इनका जो थान होता है इसी वृक्ष के नीचे होता है। नेक्स्ट, परमार और तोमर वंश के ये आराध्य देव है। नेक्स्ट, सांगरी के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मरुशोभा कार्यक्रम चलाया गया है। तो सांगरी के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मरुशोभा कार्यक्रम चलाया जाता है, जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में। नेक्स्ट, रोहिड़ा। तो रोहिड़ा राज्य पुष्प है और इस दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। और इसका वानस्पतिक नाम है टिकुमेला अंडुलेटा इसका वानस्पतिक नाम है। तो इम्पोर्टेंट दोस्तों, वैसे मारवाड़ का टीक, रेगिस्तान का सागवान, मरुशोभा, रेगिस्तान की ज्वाला, वन की आशा अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसका रंग केसरिया होता है और पुष्प खिलते हैं। इसके पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। तो इसके पुष्प कब खिलते हैं? तो आप करोगे मार्च अप्रैल में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, राज्यगीत केसरिया वालम पधारो हमारे देश। सर्वप्रथम इसे किसने गाया था? आला जिलाबाई ने गाया था। ठीक है। और राज्य नृत्य घूमर नृत्य अकादमी 1986 में जयपुर में खोली गई थी। और सर्वप्रथम इसे मांगी बाई ने गाया था, जो उदयपुर की है। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति आला जिलाबाई ने दिलाई थी, और ये बीकानेर से संबंधित हैं। और ये कौन है? माड़ गायिका हैं। 1982 में पद्मश्री पुरस्कार, और ये राजस्थान की मरु कोकिला नाम से जानी जाती हैं। तो केसरिया पालम पधारणी हमारे देश सर्वप्रथम गाया किसने? मांगी बाई ने। और सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई थी? आला जिलाबाई ने। और माड़ गायिका है 1982 में पद्मश्री, और उन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्य का शास्त्रीय नृत्य। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कथक है। घराना जयपुर घराना, प्रवर्तक भानुजी महाराज। उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक है और इसका घराना है लखनऊ। और अन्य कलाकारों में आते हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, पंडित दुर्गालाल और प्रेरणा श्रीमाली। ये अन्य इसके
कलाकार हैं। तो दोस्तों ये हुए अपन के राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सभी भाइयों को एक बार फिर राम राम। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।